एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फेमस ऑथर, फाइन आर्ट, डेट एंड इवेंट्स, बैटल्स एंड वॉर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडियन यूनियन, ये सारा चीज मैंने आपको करा दिया, ये सारा टॉपिक। ठीक है, अब ये 7th नंबर जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये इस वीडियो में आप जानेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस है 6 वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो सारा वीडियोस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? इसके ऑप्शंस दिए हुए दीर्घ अवधि उधार, मध्य अवधि उधार, लघु अवधि उधार या फिर अत्यंत दीर्घ अवधि उधार। तो भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा जो है दीर्घ अवधि उधार का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए भारतीय रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो आरटीपी जो है ये इसके संदर्भ में किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न, रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना या फिर ऑप्शन ग है पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना या फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से कौन सी नहीं चल रही है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो नहीं चल रही है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? इसके ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन का है भारत का समेकित निधि या फिर भारत का सार्वजनिक खाता या भारत के आकस्मिक निधि या प्रधानमंत्री राहत निधि। तो राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो है भारत का सार्वजनिक खाता का भाग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। अब देखो पांचवा प्रश्न पूछा है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? इसके ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन का है यूएस डॉलर, ऑप्शन का है भारतीय रुपए, ऑप्शन का है जापानी येन या फिर ऑप्शन का है यूरो। तो भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा जो है यूएस डॉलर का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन शब्द का क्या अर्थ है? नियोजन शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर का है योजना के तहत उद्योग धंधे स्थापित करना, ऑप्शन ख है प्रादेशिक असंतुलन सृजित करना, ऑप्शन घ है आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना या फिर ऑप्शन घ है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो नियोजन शब्द का अर्थ होता है आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ ये कंप्लीट होने के बाद आपको इस होल बुक का पीडीएफ फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसी विद्वान के उद्गार है, नियोजन मूलतः सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचने का तरीका है। किसने कहा है ये? इसके ऑप्शन नंबर का है AR कुकलिंस्की या फिर ऑप्शन का है P सेनगुप्ता या फिर ऑप्शन ग है JRP फ्रीडमैन या फिर ऑप्शन घ है एंड्रे गुंडर फ्रैंक। तो JRP फ्रीडमैन ने कहा है कि नियोजन मूलतः सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचने का तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नियोजन में उत्पादन के साधनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर नियंत्रण संपूर्ण समाज का होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रजातंत्री नियोजन या फिर अधिनायकवादी नियोजन या फिर समाजवादी नियोजन या पूंजीवादी नियोजन। तो उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण पूर्ण समाज का होता है कौन से नियोजन में होता है? समाजवादी नियोजन में। इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नियोजन का फॉर्मूला है प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता, कार्य तथा आवश्यकता अनुसार कार्य प्रदान करना? इसके ऑप्शंस दिए हुए समाजवादी नियोजन, ऑप्शन ख है पूंजीवादी नियोजन, ऑप्शन घ है प्रजातंत्री नियोजन या फिर ऑप्शन घ है साम्यवादी नियोजन।
तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, कार्य या आवश्यकता अनुसार कार्य प्रदान करना, ये जो फॉर्मूला है ये साम्यवादी नियोजन का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार के नियोजन का आधार है सब कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन का है अधिनायकवादी नियोजन, ऑप्शन खा है साम्यवादी नियोजन, ऑप्शन ग है प्रजातांत्रिक नियोजन या फिर ऑप्शन घ है पूंजीवादी नियोजन। तो सब कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, ये जो है अधिनायकवादी नियोजन का आधार है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का, अधिनायकवादी नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी किसकी देन है। इसके ऑप्शंस दिए हुए साम्यवादी नियोजन की, पूंजीवादी नियोजन की, प्रजातांत्रिक नियोजन की या फिर समाजवादी नियोजन की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है प्रजातांत्रिक नियोजन की देन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग, प्रजातांत्रिक नियोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक चिंतन का मूल आधार क्या है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है अवस्थिति यानी लोकेशन, या फिर स्थान स्पेस, या स्थल यानी साइट, या फिर परिस्थिति यानी सिचुएशन। तो भौगोलिक चिंतन का मूल आधार बेस जो है वो है स्थान स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 13th नंबर क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि जो प्रादेशिक चेतना पैदा करे वही प्रदेश है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हेडविग हिंट्स या फिर जेम्स रॉयस या गिलबर्ट या हर्बर्टसन। ये जेम्स रॉयस ये मानते हैं कि जो प्रादेशिक चेतना पैदा करे वही प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर खा, जेम्स रॉयस। 14th नंबर क्वेश्चन है, संकीर्ण अर्थ में प्रदेशवाद को क्या नाम दिया जाता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अलगाववाद, पृथकत्व या फिर खंडवाद या राष्ट्रवाद। तो संकीर्ण अर्थ में प्रदेशवाद को जो है खंडवाद का नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उद्गार किस विद्वान से संबंधित है। प्रदेशवाद जीवन का ढंग है, ये आत्मा जागृत प्रक्रिया है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं मार्शल ई डिमाक, गिलबर्ट, हेडविग हिंट्स या फिर जेम्स रॉयस। तो ये जो उद्गार है कि प्रदेशवाद जीवन का ढंग है या आत्मा जागृत प्रक्रिया है, ये मार्शल ई डिमाक से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1949 में 1949 में थीसेन बहुभुज विधि से संयुक्त राज्य अमेरिका में महानगरीय प्रदेशों का सीमांकन किसने किया था। इसके ऑप्शंस है कोपेक, येट्स, डेसी या बोगुए। तो सन 1949 में थीसेन बहुभुज विधि से संयुक्त राज्य अमेरिका में महानगरीय प्रदेशों का सीमांकन जो है बोगुए ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी न्यूनतमीकरण विधि से स्कूल क्षेत्रों की अनुकूलतम सीमाओं को किसने निर्धारित किया है। इसके ऑप्शंस दिए गैरिसन, येट्स, कोपेक या फिर बोगुए। तो येट्स ने 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी न्यूनतमीकरण विधि से स्कूल क्षेत्रों की अनुकूलतम सीमाओं को निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रदेशों के सीमांकन में निस्टवेन तथा डेसी ने किस विधि को अपनाया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए दूरी न्यूनतमीकरण या फिर विविक्त कर विश्लेषण या फिर ग्राफ सिद्धांत या फिर थीसेन बहुभुज। तो नियोजन प्रदेशों के सीमांकन में निस्टवेन तथा डेसी ने ग्राफ सिद्धांत का अपनाया है। ठीक है, ग्राफ सिद्धांत को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसके ऑप्शंस दिए हैं रामलोचन सिंह, O.A.K. स्पेट या फिर B.L.C. जॉनसन या फिर P. सेनगुप्ता एवं गैलिना सदास्युक। तो इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेस नाम का जो बुक है ये लिखा है P. सेनगुप्ता और गैलिना सदास्युक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P. सेनगुप्ता एवं गैलिना सदास्युक ने भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में बांटा है। इसके ऑप्शंस दिए हैं 7 मैक्रो तथा 42 मेसो या फिर 3 मैक्रो या 19 मेसो या फिर 4 मैक्रो तथा 60 मेसो या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो P. सेनगुप्ता एवं गैलिना सदास्युक ने भारत को
7 मैक्रो तथा 42 मेसो नियोजन प्रदेशों में बांटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हुए ऑगस्ट लास्ट या अल्फ्रेड वेबर या फिर वॉन थ्यूनेन या फिर वॉल्टर क्रिस्टालर। तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है वॉल्टर क्रिस्टालर। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार सेवा केंद्रों के क्षेत्र किस प्रतिरूप में होने चाहिए? इसके ऑप्शंस दिए हैं त्रिभुजाकार, वर्गाकार, षटभुजीय या फिर अष्टभुजीय। तो क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार सेवा केंद्रों के क्षेत्र जो है षटभुजीय प्रतिरूप में होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का षटभुजीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है षटकोणीय आकृति यानी हेक्सागोन के सबसे अधिक निकट कौन सी आकृति होती है? इसके ऑप्शंस दिया हुआ है त्रिभुज, वर्ग, आयत या वृत्त। तो हेक्सागोन आकृति जो होती है षटकोणीय, इसके सबसे अधिक निकट जो वृत्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में? तो इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 में शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, 1951। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रयोग के तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP पहली बार कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शंस दिए हैं 1952, 1976, 1980 या फिर 1996। तो भारत में प्रयोग के तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP पहली बार जो है 1976 में शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? इसके ऑप्शंस दिए हुए अंग्रेजी, उर्दू, मराठी या हिंदी। फटाफट कमेंट करिए, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली या तमिल। तो हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास ध्रुव संकल्पना के जन्मदाता फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रांसीसी पैरोक्स है, सही गलत क्या है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सही, क्योंकि विकास ध्रुव संकल्पना के जन्मदाता फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रांसीसी पैरिस है, ये बात सही है। ठीक है, अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ ग्रोथ पोल संकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी? इसके ऑप्शंस दिए हैं 1955 में, 1956 में, 1957 में या 1958 में। तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ पोल संकल्पना जो है 1955 में प्रस्तुत की गई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन है पैरोक्त के अनुसार मौलिक उद्योग केंद्र ही विकास ध्रुव है, सही या गलत? तो ये बात सही है कि पैरोक्त के अनुसार मौलिक उद्योग केंद्र ही विकास ध्रुव है, ये सही बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन में विकास ध्रुव नीति को अनेक देशों ने अपनाया, ये सही है या गलत? तो ये सही बात है कि प्रादेशिक नियोजन में विकास ध्रुव नीति को अनेक देशों ने अपनाया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोपॉलिटिंग उपागमों द्वारा किसी छोटे क्षेत्र में आर्थिक विकास संभव है, ये बात सही है या गलत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर का, क्योंकि एग्रोपोलिंग उपागमों द्वारा किसी छोटे क्षेत्र में आर्थिक विकास जो है संभव है। ठीक है, भारत में आत्मनिर्भरता एक सापेक्ष धारणा है, सही या गलत? भारत में आत्मनिरपेक्षता एक सापेक्ष धारणा है, ये बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का सही। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है विकास ध्रुव सिद्धांत के जनक कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन का है टी हैगर स्ट्रैंड, ऑप्शन का है JR वाउडविले, ऑप्शन का है क्रिस्टालर या फिर ऑप्शन का है फ्रांसिस पैरोक्स। तो विकास ध्रुव सिद्धांत के जनक जो है टी हैगर स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शंस दिया है 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में। तो भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन है प्रो PC महलनोविस ने 1952 में एक क्षेत्रीय मॉडल का विकास किया, ये सही है या गलत?
तो ये बात सही है कि प्रोफेसर पीसी महलनोविस ने 1952 में एक क्षेत्रीय मॉडल का विकास किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का सही। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना में कृषि के अपेक्षा उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का सही है या फिर ऑप्शन का गलत है। तो भारत की पंचवर्षीय योजना में कृषि के अपेक्षा उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का सही। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।